हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर इंडिया स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 12वीं के लिए कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 लेके आया हूँ। साझेदारों की निवृत्ति या मृत्यु। तो साझेदारों का प्रवेश हमने सीखा था बच्चों। आज हम जाएंगे साझेदारों की निवृत्ति में पार्ट 6 में। प्रस्तावना की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे लिखा है साझेदार का निवृत्त होना अर्थात कि पीढ़ी के साझेदारों के रूप में अलग होना। 1932 के भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार पीढ़ी में से कोई साझेदार किसी भी कारण सर पीढ़ी में से अलग हो या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो साझेदारी का अंत आता है, परंतु पीढ़ी का विसर्जन नहीं होता है। शेष चालू रहने वाले साझेदार पीढ़ी की अपना धंधा चालू रख सकते हैं और इसके लिए पीढ़ी की बही में साझेदार की निवृत्ति के हिसाबों की असरों देनी आवश्यक होती है। इस परिस्थिति में साझेदारी की पुनः रचना होती है। साझेदार की निवृत्ति के संयोग। साझेदार की निवृत्ति के संयोगों के निम्नानुसार दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला, भारतीय साझेदारी अधिनियम। दूसरा, साझेदारों के निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति। ए की बात करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार निम्न संयोगों के लिए अधीन कोई भी साझेदार पीढ़ी में से अलग हो सकता है। पहला, सार्वजनिक सहमति से। कोई भी साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से पीढ़ी में से निवृत्त हो सकता है। दूसरा, नोटिस द्वारा। साझेदार अपनी पीढ़ी के अन्य साझेदारों को निवृत्त होने के अपने इरादे की लिखित नोटिस देकर पीढ़ी में से अलग हो सकता है। तीसरा, करार द्वारा। साझेदारी करार की शर्तों के अनुसार भी साझेदार निवृत्त हो सकता है। चौथा, साझेदार का दिवालियापन। कोई भी साझेदार दिवालिया घोषित हो तब भी उसकी दिवालिया की तारीख से उसकी साझेदारी का अंत आता है। पांचवा, साझेदार की मृत्यु होने से साझेदार की मृत्यु के कारण अपने आप उसकी साझेदारी का अंत आता है, अन्य साझेदारों द्वारा मुक्त किया जाए। साझेदारी करार में प्रावधान के अधीन किसी चालू साझेदार को अन्य साझेदार करार के प्रावधान के अनुसार मुक्त कर सकते हैं। बी, साझेदार अपने निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति। कोई भी साझेदार अपने निजी कारणों से निवृत्त होने का निर्णय ले सकता है। सक्रिय साझेदार सार्वजनिक नोटिस द्वारा अपनी निवृत्ति की घोषणा करना अनिवार्य है, नहीं तो उसकी निवृत्ति के बाद भी प्रवृत्ति द्वारा उपस्थित होने वाले त्राहिक पक्ष के प्रति जिम्मेदारी के लिए वह जिम्मेदार बन सकता है। तो बच्चों, अगर वो स्वैच्छिक कारणों से निवृत्त होना चाहता है तो उसको नोटिस देना होगा या फिर किसी भी प्रकार की लिखित में लिख के देना होगा कि बच्चों मैं निवृत्त हो रहा हूँ या मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अगर वो नोटिस नहीं देता है तो उसके बाद भी उसका नाम चलता रहता है नोटिस के बिना, और जो त्राहित पक्षकार का कोई भी प्रकार का दायित्व होता है वो उसे भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है महत्व की हिसाबी बातें, हिसाबी असरें। जब पीढ़ी के साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु हो जाए तो शेष साझेदारी पीढ़ी का धंधा चालू रखते हैं और निवृत्ति की तारीख से पीढ़ी की बही में साझेदारों के निम्नलिखित बातें ध्यान में लेनी चाहिए। पहला, लाभ हानि के नए प्रमाण की और चालू रहने वाले साझेदारों को मिलने वाले लाभ के प्रमाण की गणना करना। दूसरा, ख्याति की रकम निश्चित करनी और उसकी जरूरी हिसाबी असरें तैयार करना। तीसरा, संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना। चौथा, एकत्रित हुई इनामतें और नहीं बांटी गई लाभ हानि की बातों का विवरण करना। पांचवा, निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार के भुगतान पात्र रकम निश्चित करना। छठा, निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार को उनकी लेनी रकम का भुगतान करना। फोर्थ पॉइंट। पहला, अब हम बात करते हैं ये जो ऊपर टॉपिक हमने पढ़े 1 से लेकर 6 के, उसको सारों को हमको विस्तार से समझना है। इसमें पहला टॉपिक हम समझते हैं, उसको बोलते हैं लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना और उसके प्रमाण की गणना। जब साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु हो जाए तब शेष साझेदार पीढ़ी का धंधा चालू रखते हैं और चालू रहने वाले साझेदारों का लाभ हानि का नया प्रमाण निश्चित किया जाता है। उसी प्रकार निवृत्त होने वाले साझेदार का लाभ में भाग चालू रहने वाले साझेदारों को बीच बांटा जाता है। इसीलिए उनके लाभ हानि के प्रमाण के अस्तित्व में आता है। अब हम लाभ हानि के नए प्रमाण के और लाभ के प्रमाण की गणना के लिए किस तरह से की जाती है उसका समझेंगे। पहला है कि लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना करना। एक साझेदार के निवृत्ति के कारण उसके लाभ या लाभ का भाग शेष चालू रहने वाले साझेदारों के बीच बांटा जाता है, अर्थात कि उनके उसे लाभ होता है, उनकी बाकी के साझेदारों के बीच लाभ हानि के नए प्रमाण की
निश्चित करना जरूरी बनता है। चालू रहने वाले साझेदारों के पुराने भाग में उनके मिलने वाला भाग जोड़ने पर उनका नया भाग मिलता है। नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ, या लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। इसमें पहला है लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना के लिए दर्शाए संयोगों के निम्नानुसार हो सकते हैं। पहला, जब लाभ का प्रमाण या लाभ का भाग दिया ना हो अर्थात कि पुराना प्रमाण चालू रखना हो तब। दूसरा, जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का भाग दिया हो तब। और जब तीसरा टॉपिक है जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का प्रमाण दिया हो तब। और चौथा, जब लाभ हानि का पुराना या और नए प्रमाण की दिया हो तब। तो अब हम लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना की चर्चा विस्तृत प्रकार से करेंगे।